ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कॉमर्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स on page number 71 we are taking public finance in India chapter number 8 public finance in India. पब्लिक फाइनेंस मीन्स आपको बताया गया स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड इनकम, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड इनकम को हम रेवेन्यू भी कह सकते हैं. दैट मीन्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने ये चार्ट देखा था और हमने कहा था कि ये चार्ट पूरे चैप्टर का इंडेक्स है. ये चार्ट पूरे चैप्टर का इंडेक्स है. पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक ग्लांस है, शॉर्ट व्यू है. तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर शुरू किया था, मतलब गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट खर्चे कहाँ कहाँ करती है और उन खर्चों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं. तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं, जो खर्चे हैं, उन्हें हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. 4 कैटेगरी आपको बताया गया था: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. शॉर्ट में बता दूं मैं स्टूडेंट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिस एक्सपेंडिचर से एसेट्स या लायबिलिटी पर कोई असर ना पड़े. जिस एक्सपेंडिचर की वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिसकी वजह से एसेट्स या लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने बताया था जैसे आप आइसक्रीम खा लेते हैं तो इससे आपकी कोई एसेट्स नहीं बनी या आपके सर पर कोई लायबिलिटी नहीं आई. आप रिक्शे का भाड़ा देते हैं तो इससे आपका कोई एसेट्स नहीं बना या आपके सर पे कोई लायबिलिटी नहीं आई. सेकंड था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका एसेट्स या फिर लायबिलिटी पर असर पड़ता है. जैसे आपने बाइक खरीद लिया तो आपका एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन एक एसेट्स तो बन गई, आपके पास मोटर बाइक आ गई. दैट मीन्स ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा. डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो फ्यूचर में हमें बेनिफिशियल होंगे, पब्लिक के लिए वेलफेयर का कारण बनेगा, उसे हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. जैसे आप रोड बना रहे हैं, जैसे आप एजुकेशन पर खर्चा कर रहे हैं, जैसे आप हेल्थ पर खर्चा कर रहे हैं, तो रोड बनाना, रेलवे प्लेटफॉर्म्स बनाना, गवर्नमेंट स्कूल बनाना, गवर्नमेंट अस्पताल बनाना, ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है. नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जिससे फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है. आप समझ सकते हैं इंडिपेंडेंस डे पर गवर्नमेंट परेड के लिए या कई फंक्शंस के लिए एक्सपेंडिचर करती है, जिसका उसी दिन असर होगा, फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो उसे हम नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहेंगे. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है खर्च होता है, तो ये खर्च जो है क्यों होता है, ये खर्च हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों करना है, गवर्नमेंट इतने पैसे क्यों खर्च करती है, क्या रीजन है. और आप ये देखा कि ये खर्चे क्या है, कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहे हैं. इंडिया जो है हर साल का रिकॉर्ड आपको दिखाया गया, जिसके अंदर ईच एंड एवरी ईयर जो इंडिया का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मींस पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो हर साल बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है. तो हर साल बढ़ते जा रहा है, तो इसके रीजन क्या हैं, क्यों खर्चा बढ़ते जा रहा है. आपके भी परिवार का खर्चा, मान लीजिए पिछले साल खर्चा आपने देखा क्या था, इस साल और ज्यादा खर्चा हो रहा है, अगले साल और ज्यादा खर्चा हो रहा है. तो रीजन क्या है. तो हो सकता है कि आपके परिवार में पॉपुलेशन बढ़ रही हो, या फिर आपके परिवार में नए डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आप ले रहे हैं, इस प्रकार से कुछ रीजन हो सकता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहे हैं, उनके रीजंस क्या हैं। हियर वी आर गोइंग टू चेक रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर में ईच एंड एवरी ईयर ग्रोथ होता जा रहा है, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर अमाउंट लगातार बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है उसके हम रीजंस देखते हैं। तो फर्स्ट रीजन आपके सामने है इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारे नई एक्टिविटीज करना शुरू कर दी है, इसलिए एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी इंडिया का लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, गांव को शहर बनाना है, पिछड़े बैकवर्ड एरियाज को पॉज करना है, लोगों का रेसिडेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, आप देख रहे हैं चाइना पाकिस्तान से युद्ध होने ही वाला है ऐसा लग रहा है, तो उसके लिए तैयारी करने के लिए, हथियारों का निर्माण करने के लिए, इन्वेंशंस करने के लिए एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिफ्थ है स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो वोटिंग के समय खर्चे होते हैं। अब वोटिंग भी सब मशीन मतलब डिजिटल हो गया है, तो उसके लिए मशीन्स को उपलब्ध करना और बार बार वोटिंग कराना, उसके अंदर भी खर्चे गवर्नमेंट के बढ़ते जा रहे हैं। सिक्स्थ है इन्फ्लेशन, महंगाई भी आ रही है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले कम पैसों में काम हो जाता था, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट को अब ज्यादा खर्चा करना पड़ता है पब्लिक कमोडिटीज एंड सर्विसेज पर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी एक टारगेट लिया गया है करंट गवर्नमेंट अफेयर्स में, जिसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ेगा। एट्थ है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे भूकंप, अर्थक्वेक जिसे कहते हैं, फ्लड मतलब बाढ़, ये सब आएगा, तो उस टाइम पब्लिक को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स 8 पॉइंट्स हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर वाई कंटिन्यूअसली ग्रोथिंग। इसके रीजन है हमारे पास 8, ये 8 रीजन्स को हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपके सामने इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर फर्स्ट आपको बताया गया इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं, गवर्नमेंट की जो कार्य प्रणाली है, उसका लिस्ट लंबा होता जा रहा है। कंटिन्यूअस गवर्नमेंट नए नए प्रोग्राम्स को हैंडल कर रही है। उस नए प्रोग्राम्स को फाइनेंस करने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो देखते हैं कौन सी एक्टिविटीज गवर्नमेंट की बढ़ती जा रही है, कहां पर खर्चे बढ़ रहे हैं। टेक्सचुअल वर्डिंग पढ़कर देखा जाए तो देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ है एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, द मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस। मॉडर्न गवर्नमेंट जो है वो काफी फंक्शंस क्या करती है, परफॉर्म करती है। आपको बताया गया था गवर्नमेंट जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो 2 टाइप का होता है, एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन और एक ऑप्शनल फंक्शन। तो यहां पर आपको बताया गया कि मॉडर्न गवर्नमेंट जो है कई फंक्शंस कर रही है, नए नए दिमाग लगा रही है। तो जो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस था वो तो कर ही रही है, ऑप्शनल फंक्शंस भी इसने हैंडल कर लिया है। ऑप्शनल फंक्शंस को भी अब ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो आगे वर्डिंग पढ़ते हैं बेटा। मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सोशल एंड इकोनॉमिक मतलब सामाजिक और आर्थिक विकास।
समाज का विकास हो और रुपए पैसे के मुद्दे पर भी हमारा डेवलपमेंट हो। तो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कंट्री को नए कदम उठाने ही पड़ेंगे। तो दीज फंक्शंस इंक्लूड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा, पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देना होगा, पब्लिक वर्क्स को बढ़ावा देना होगा, पब्लिक रिक्रिएशन, सोशल वेलफेयर स्कीम एक्सेट्रा। तो आपको बताया गया कि गवर्नमेंट पहले सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ज्यादा करके हैंडल करती थी जो जरूरी थे। ऑब्लिगेटरी फंक्शन में आपको बताया गया था डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर। डिफेंस मतलब युद्ध के लिए खर्चा करना, लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो प्रशासन चलाना है उसके ऊपर ही खर्चे करती थी गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या है, प्लस गवर्नमेंट अब किस पर ध्यान दे रही है, ऑप्शनल फंक्शंस पर भी ध्यान दे रही है। मतलब एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक रिक्रिएशन, वेलफेयर वाले वर्क फंक्शंस पर भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, जोर दे रही है। तो देखिए जरा बेटा, नए फंक्शंस जो गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, जिसकी तरफ खींची जा रही है गवर्नमेंट, उस पर ध्यान दे रही है, वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला आपको बताया गया स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देना, बच्चों को, पेरेंट्स को आकर्षित करना, मतलब उन्हें लैपटॉप फ्री देना या खाने पीने की चीजें फ्री देना या ड्रेस फ्री देना। तो ये सब लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए खर्चे तो करने पड़ेंगे। स्कूल की परिस्थिति, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो डेवलप करना पड़ेगा। बच्चे डेली आए, पेरेंट्स आकर्षित हो, अपने बच्चों को स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू करें। इसके लिए नई नई सुविधाएं देना, लैपटॉप जैसे बताया मैंने, क्लासरूम का मेंटेनेंस जो बताया मैंने, इसके बाद में शौचालय जो स्कूल में है वो व्यवस्थित रखना। तो इस पर तो खर्चा होगा ही। तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल्स भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो परिस्थिति है वो सुधरते जा रही है। वहाँ पर सफाई और कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सिस्टमेटिक हमें जो भी हेल्प है वो गवर्नमेंट से मिलती है। तो पब्लिक ने हेल्थ पर भी ध्यान देना चालू कर दिया है। तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ मेंटेन रखने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा। पब्लिक वर्क्स। पब्लिक वर्क्स मतलब स्टूडेंट्स, जैसे पब्लिक के लिए रोड बनाया जा रहा है, पब्लिक के लिए वाटर सप्लाई किया जा रहा है, तो उन्हें भी इम्प्रूव किया जा रहा है, उन्हें भी बेटर मटेरियल, जैसे रोड पहले डांबर के बनते थे, लेकिन अब जहां भी रोड बनाया जा रहा है सीमेंट का बनाया जा रहा है, मटेरियल क्वालिटी बढ़ाई जा रही है। तो उसके लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट है पब्लिक रिक्रिएशन। पब्लिक रिक्रिएशन मतलब वो चीज पहले से थी लेकिन लो क्वालिटी की थी, अब उसे और बेटर क्वालिटी का किया जा रहा है। तो जैसे आप जान रहे स्टूडेंट्स, गार्डन में पहले बच्चों के खेलने कूदने के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, जिम वगैरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, लेकिन अब आप किसी भी गार्डन में जाइए तो वहां पर आपको दिखाई देगा बच्चों के खेलने कूदने का एक कंपार्टमेंट अलग, मॉर्निंग जो लोग जॉगिंग के लिए आ रहे हैं, जिम के लिए आ रहे हैं, उनके लिए एक अलग कंपार्टमेंट बनाया जा रहा है। प्लस वहाँ पर जहाँ हम चलते हैं वहाँ पर कालीन के टाइप का, रबर टाइप का बिछाया जा रहा है। तो क्वालिटी बढ़ाई जा रही है। तो जो क्वालिटी बढ़ रही है उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही। तो पब्लिक रिक्रिएशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, सोशल वेलफेयर स्कीम। सोशल वेलफेयर स्कीम, सोसाइटी का वेलफेयर हो। पहले आप जानते हैं कि रोड पर कहीं भी कचरा पड़ा होता था, वहां से गुजरना बहुत ही मुश्किल होता था, बहुत ज्यादा दुर्गंध होती थी। लेकिन अब जो क्लीनअप की गाड़ियां आती हैं वो इस तरह से कचरे को पैक करके जाती हैं कि जहां से गुजरे वहां से पता ही नहीं चलता है कि कचरे की गाड़ी जा रही है, और रोड पर क्या है, सफाई ज्यादा दिखाई देती है। तो यहाँ पर कहा गया सोशल वेलफेयर स्कीम्स को गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, इंप्रूव कर रही है। तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। It is observed that new functions are continuously being undertaken.
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि न्यू जो फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट और नए फंक्शन और नए फंक्शन और नए फंक्शन हैंडल करते जा रही है, ठीक है। एंड ओल्ड फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड मोर इफिशिएंटली, और जो पुराने फंक्शंस थे उनको और बेहतर तरीके से कर रही है। तो नए फंक्शन, एक्स्ट्रा फंक्शन चालू कर रही है और पुराने फंक्शंस को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव्ड पैटर्न से कर रही है, तो उस पर पब्लिक एक्सपेंडिचर तो होगा ही। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पुराने को और अच्छी तरह से अंजाम देने के लिए और नए फंक्शंस को हैंडल करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का बढ़ना लाजमी है। इसलिए न्यू फंक्शन और ओल्ड फंक्शन दोनों फंक्शन को इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर डेफिनेटली इंक्रीज होगा, मींस लीड्स टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। शॉर्ट में मैं बता दूं, पब्लिक के फंक्शंस दो टाइप के होते हैं। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है, कार्य प्रणाली है, दो टाइप का, एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन और एक ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी जो जरूरी वाला है वो तो पुरानी सरकार भी कर रही थी, नई सरकार भी कर रही है। दूसरा होता है ऑप्शनल फंक्शन, जो पुरानी सरकार कम मात्रा में डील करती थी, लेकिन नई सरकार जो है वो ऑप्शनल फंक्शन पर ज्यादा ध्यान दे रही है। मतलब स्कूल, कॉलेज, रोड, वाटर सप्लाई, गार्डन, इन सब पर ज्यादा ध्यान दे रही है। तो डेफिनेटली नए और पुराने फंक्शंस को बहुत ही अच्छी तरह से फ्लो में कंटिन्यू चालू रखने के लिए हमें फंड की जरूरत है, जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर किया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, आप ये फोटो देखकर समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? पॉपुलेशन। तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आपको पता है स्टूडेंट्स इंडिया की पॉपुलेशन इस टाइम कितनी चल रही है? किस रेट से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या आपको पता है? लेट्स चेक हियर, रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से भी गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे हैं। क्यों? वर्डिंग पढ़ा जाए, पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जो अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया, उसका पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग फास्ट। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो 2011 सेंसस मतलब जनसंख्या, जनगणना, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से, 2011 मींस स्टूडेंट्स 10 साल पहले, 10 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ थी, 121.02 करोड़, 121 करोड़ 10 साल पहले। और अब रिकॉर्ड चेक किया जाए 10 साल बाद, तो 10 साल बाद द करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 138 करोड़, 138 करोड़। मीन्स स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कंपेयर करके कितने करोड़ 10 साल में बढ़ गए, तो आप माइनस कर लीजिए 17 करोड़, 17 करोड़ 10 साल में बढ़ गए स्टूडेंट्स। दैट मीन्स हर साल अराउंड 2 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ जा रही है। 10 साल में 17 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी है। दैट मीन्स अराउंड बोला जाए तो हर साल 2 करोड़ पॉपुलेशन लगभग बढ़ रही है, जो कि बहुत ही रैपिड स्पीड है। तो स्टूडेंट्स आपने चेक किया 2011 में 121 करोड़ और 2020 में 138 करोड़। तो ये बहुत ही तीव्र गति है पॉपुलेशन की। आप जानते हैं आपके घर में अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। आपके घर में एक परिवार था, 2 परिवार हो जाएगा, 3 परिवार हो जाएगा, तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। सिमिलरली गवर्नमेंट का भी यही केस है, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो उस पॉपुलेशन के ऊपर खर्च तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे ही। तो ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो डेफिनेटली क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर डेफिनेटली क्या होगा? इंक्रीज होगा।
तो ये आपका सेकेंड रीजन था, ड्यू टू पॉपुलेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड हमारे पास रीजन है, थर्ड रीजन है, आप बताइए स्टूडेंट्स क्या हो सकता है थर्ड। ये अर्बनाइजेशन का पिक आपके सामने है। अर्बनाइजेशन, तो ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, हर तरफ क्या है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब पिछड़े हुए एरियाज को पॉश बनाने की कोशिश, गांव को शहरीकरण करने की कोशिश। तो यहाँ पर डेफिनेटली रोड के लिए, बिजली के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, रूम्स कंस्ट्रक्शन के लिए, गार्डन्स के लिए, स्कूल अस्पताल के लिए खर्चे तो बढ़ेंगे ही गवर्नमेंट के। तो ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, अगेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग। तो देखिए, स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फेनोमिना, स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फेनोमिना। तो ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, आजकल हर देश क्या कर रहा है, अपने देश को, अपने सोसाइटी को अर्बनाइज कर रहा है, मतलब शहरीकरण कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो हर देश में डेवलपमेंट चालू है, और डेवलपमेंट अगर चाहिए तो कंस्ट्रक्शन पर खर्चे तो होंगे ही, दैट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो वर्डिंग पढ़ा जाए बेटा, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वाटर सप्लाई। तो इंक्रीज होंगे खर्चे किस पर, वाटर सप्लाई पर। वाटर सप्लाई, जिस एरिया में भी अर्बनाइज करोगे उस एरिया में सुव्यवस्थित वाटर सप्लाई तो चाहिए ही। तो वाटर सप्लाई पाइपलाइन बिछाने पर खर्चे होंगे, रोड बनाना पड़ेगा उस एरिया में, अर्बनाइज करने के लिए रोड बनाना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में हैवी एक्सपेंडिचर होता है। एनर्जी मतलब बिजली, बिजली व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, तो इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था पर भी खर्चा होगा। स्कूल एंड कॉलेज, अर्बनाइजेशन होगा तो लोग आएंगे, लोग आएंगे तो बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज चाहिए, तो स्कूल कॉलेज कंस्ट्रक्शन पर भी आपका खर्चा होगा। सारी व्यवस्थाएं होने के बाद वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, ये सब की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर उस एरिया में खर्चा होगा। एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब स्टूडेंट शौचालय, तो शौचालय का भी निर्माण उस एरिया में करवाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन करेंगे तो डेफिनेटली वाटर सप्लाई पर, रोड पर, एनर्जी पर, स्कूल कॉलेज पर एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सैनिटेशन पर खर्चा तो होगा ही होगा। तो आपको बात समझ में आ रही है कि इन पर खर्चा होगा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ना ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया कि अर्बनाइजेशन करने के लिए, शहरीकरण करने के लिए गवर्नमेंट को अपने खर्चे बढ़ाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है ईच एंड एवरी ईयर। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। आपको पिक देखकर समझ में आ गया होगा, दैट मीन्स डिफेंस, डिफेंस पर खर्चा बढ़ता जा रहा है। डिफेंस पर खर्चा, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी जो हैं उनको हमेशा अलर्ट रहना है, क्योंकि परिस्थितियां खराब होते जा रही हैं। दैट मीन्स चाइना आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान भी हमेशा आतंक पर डटा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाहरी आक्रमण, बाहरी अटैक से बचने के लिए, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सैनिक इम्प्रूव होने चाहिए, हमारे हथियार लेटेस्ट होने चाहिए, तो उसके लिए तो खर्चा करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो युद्ध प्रणाली पर जो खर्चा है वो बढ़ गया है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वर्डिंग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इन मॉडर्न टाइम, आज के समय में डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
इवन इन द पीस टाइम, इवन इन द पीस टाइम, यद्यपि अभी क्या है, वॉर चालू नहीं है, फाइटिंग चालू नहीं है, लेकिन भविष्य कुछ निश्चित नहीं है। क्या है? अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल। अनस्टेबल मतलब अस्थिर, मतलब विश्वास नहीं कर सकते, कभी भी कोई भी देश पलटी मार सकता है, आक्रमण कर सकता है, अटैक कर सकता है। अनस्टेबल मतलब अस्थिर, एंड हॉस्टाइल मतलब सॉरी शत्रुतापूर्ण। हॉस्टाइल मतलब शत्रु हमारे क्या हैं, बढ़ते जा रहे हैं, शत्रु मजबूत होते जा रहे हैं, तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें भी मजबूत और तैयार रहना है। ठीक है, तो इसलिए अनस्टेबल हॉस्टाइल होने की वजह से वार नहीं चल रहा है, पीस टाइम है, शांतिपूर्ण माहौल है, फिर भी हमें भविष्य के खतरे को भागते हुए तैयारी करके रखनी है। तो तैयारी करके रखनी है मतलब आर्मी पर एंड मिसाइल्स पर, आर्मी एंड मिसाइल्स पर खर्चे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडिया के जो नेबर एनमीज हैं, चाइना एंड पाकिस्तान, डेली न्यूज आ रहा है कि इस एरिए में बम गिराए गए, इस एरिए में उनके सैनिकों को देखा गया। तो उनसे निपटने के लिए हमारे सैनिकों को भी तैयार रहना है, प्रशिक्षित होना है, हथियार मिसाइल्स डेवलप करना है। इसलिए कैपिटल चाहिए, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। सो गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर इज अगेन हियर is going to increase. There is a trend to increase public expenditure. पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा युद्ध सूत्रों को देखते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास फिफ्थ रीजन है। फिफ्थ रीजन हमारे पास है स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन डेमोक्रेसी मतलब होता क्या है स्टूडेंट्स? क्या आप जानते हैं डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स होता है हर धर्म, हर जाति को हम क्या देंगे, समान इंपॉर्टेंस देंगे। हर एक को अपना विचार रखने का अधिकार होगा, हर एक को वोटिंग का राइट होगा, हर एक को समान रूप से अपना अधिकार मांगने की छूट होगी, अपने शब्दों को गवर्नमेंट के सामने, अपनी मांगों को गवर्नमेंट के सामने रखने का परमिशन होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वोटिंग पर खर्चा जो होता है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पहले बैलेट बॉक्सेस से होते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, सब डिजिटल मशीन्स कर दिए गए हैं, और डिजिटल जब भी किया जाएगा तो खर्चे तो होंगे ही होंगे। ओके, एक दिन सिर्फ यूज किया जाएगा और साल भर इन्हें रखना पड़ेगा, तो बहुत लेस यूज होता है लेकिन खर्चा हैवी होता है, इसलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही। तो आपको पहले डेमोक्रेसी पॉइंट से परिचित कराया जाए। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बढ़ने की वजह से, डेमोक्रेसी का विस्तार होने की वजह से खर्चे गवर्नमेंट के बढ़ रहे हैं। डेमोक्रेसी के ऊपर जो लीजेंट लोग हैं उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक, बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी वो है जो कि पब्लिक का है, मीन्स पब्लिक के लिए है, पब्लिक द्वारा है, पब्लिक का है, पब्लिक के द्वारा है और पब्लिक के लिए है। तो जो आप पॉलिटिशियन को, जिसको भी आप नेता चुनते हो, जिसे भी वोट देकर जिताते हो, जो भी सरकार में आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट डेमोक्रेसी से निश्चित होता है, मतलब हर जाति धर्म को चांस दिया जाता है, इक्वल चांस कि आप वोट कर सकते हो। तो पब्लिक ने ही उनको चुना है, मतलब ऑफ द पब्लिक। गवर्नमेंट मींस जो है आपके सामने, वो गवर्नमेंट किसके द्वारा बनाई गई है? पीपल के द्वारा, पब्लिक के द्वारा।
पब्लिक का है, बाय द पब्लिक, पब्लिक द्वारा बनाई गई है, एंड फॉर द पब्लिक, पब्लिक की सेवा करने के लिए। तो पब्लिक का है, पब्लिक के द्वारा बनाई गई है और पब्लिक की सेवा करने के लिए। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट चुना जाए उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब सबको समान रूप से अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो हर कंट्री में अब क्या है, डेमोक्रेसी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मोस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज आर अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स टेक्सचुअल वर्डिंग्स। मेजोरिटी ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। अब दुनिया के जितने भी देश हैं सब के सब डेमोक्रेसी को ही अपना रहे हैं, उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, उसी रणनीति पर, उसी राजनीति पर चल रहे हैं। अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सपेंसिव। और जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिसी अपनाएगा उसका जो एक्सपेंसेस है वो हैवी होगा। उस कंट्री का एक्सपेंसेस डेमोक्रेसी स्प्रेड विस्तार पर खर्चा अधिक होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्सपेंसिव ड्यू टू रेगुलर इलेक्शंस। आपको हर 5 साल में सेंट्रल लेवल पर आपको इलेक्शन करने हैं और जो स्टेट लेवल है उस पर रेगुलर इलेक्शंस आपको लेने हैं। तो उसके लिए वोट अरेंजमेंट करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन पर खर्चा करना है, स्कूल्स को अरेंज करना है, मशीनों को अरेंज करना है, टाइम देना है, तो उस पर खर्चा तो होगा ही। तो एक्सपेंसिव ड्यू टू रेगुलर इलेक्शंस, तो निरंतर कंटिन्यूअस इलेक्शंस होने की वजह से उन पर खर्चा होता है। एंड अदर सच एक्टिविटीज दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो उससे रिलेटेड और भी जो कार्य है उस पर भी खर्चा होता है। तो आप जान रहे हैं कि देखिए कितने मशीनें अरेंज की जा रही हैं, तो मशीनें अरेंज की जा रही हैं उस पर खर्चा होगा ही। और अलग अलग लोग अपना उस दिन जॉब बंद रखेंगे, पब्लिक हॉलिडे होगी और सभी सिर्फ वोटिंग के लिए आएंगे, तो वहां पर भी जिस दिन काम नहीं होगा गवर्नमेंट का क्या होगा, खर्चा होगा, लॉस होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि रेगुलर इलेक्शंस लेने की वजह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट का जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने के ये रीजन है डेमोक्रेसी स्प्रेड की जा रही है। ड्यू टू स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी पब्लिक एक्सपेंडिचर विल डेफिनेटली इंक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। आपको डेमोक्रेसी का मतलब हमेशा याद रखना है। आगे से कोई भी डेमोक्रेसी पर बात करे तो आपको बताने आना चाहिए। कोई भी आपसे पूछे कि डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है तो आपको यही कहना है कि हर धर्म, हर जाति को समान रूप से अधिकार मिला है वोट करने के लिए और अपने विचारों को रखने के लिए। यही क्या है, डेमोक्रेसी है। तो हर एक धर्म को समान रूप से पावर देना, वोटिंग राइट्स देना, ये डेमोक्रेसी का मीनिंग है। क्या कहा लीजेंड लोगों ने, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए जो सरकार चुनी जाए ऐसी व्यवस्था को डेमोक्रेसी कहते हैं। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपको पिक देखकर समझ में आ गया होगा किसकी बात होने वाली है। डेफिनेटली इन्फ्लेशन, महंगाई। मार्केट में महंगाई, चीजें महंगी होती जा रही हैं। अगर मार्केट में चीजें महंगी हो जा रही हैं तो गवर्नमेंट भी उस चीज को परचेज करने जाएगा, तो गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, खर्चे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो देखा जाए स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन की वजह से किस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल, आप अपने घर में देखिए, जो सिंगल परिवार के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ऑनियन, प्याज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मिल्क, दूध की कीमत बढ़ते जा रही है, ड्रेसिंग्स, एजुकेशन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो जब इन सभी रेगुलर चीजों की, कमोडिटीज की, सर्विसेज की कीमतें बढ़ेंगी तो आपके घर का खर्चा भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
जो चीज पहले आपका घर 1000 रुपए में चल जाता था, लेकिन कीमतों के बढ़ने की वजह से आपका घर अब 1000 रुपए में नहीं चल पाएगा, उसके लिए 2000 3000 खर्चे करने पड़ेंगे, तब जाकर आप वो चीज को परचेस कर पाओगे, उस सर्विस को ले पाओगे। तो चीज उतना ही ले रहे हो आप, पहले जितना कमोडिटी सर्विस लेते थे उतना ही अभी भी ले रहे हो, बट कीमत बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से आपको खर्चा उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल, द गवर्नमेंट हैज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे आप निजी रूप से सामान और सर्विसेज खरीदते हो, वैसे ही गवर्नमेंट को भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना पड़ता है। फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से सरकार खरीदती है। तो आपके घर में राशन दुकान से क्या आता है, दाल चावल गेहूं आता है, तो सरकार परचेज करके भेजती होगी ना। आपको सरकारी डॉक्टर्स की सर्विस मिलती है, लेकिन उनको गवर्नमेंट तो पेमेंट कर रही है ना, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं कंटिन्यूअसली, इनका रेट बढ़ने की वजह से, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की पगार बढ़ने की वजह से, कीमतें बढ़ने की वजह से डेफिनेटली पब्लिक एक्सपेंडिचर का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गवर्नमेंट जैसे अनाज परचेज कर रही है, गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों के लिए मेडिसिन परचेज कर रही है, सरकार स्कूलों के लिए लैपटॉप परचेज कर रही है, स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ चार्ज हेल्प करने के लिए लैपटॉप परचेज करके ही उनको फ्री देती होगी। तो गवर्नमेंट इन कमोडिटीज एंड सर्विसेज पर एक्सपेंसेस कर रही है, और इनकी कीमतें लगातार बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर अमाउंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली प्राइसेस शो अ राइजिंग ट्रेंड। नॉर्मली देखा जाए तो कभी भी कीमत कम नहीं होती है, हमेशा चीजों की कीमतें क्या होती हैं, बढ़ते ही जाती हैं। तो जब कीमतें बढ़ते जा रही हैं तो डेफिनेटली पब्लिक एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइस कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो हमें वो सेवा, वो प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो खर्चा हमें करना ही पड़ेगा डेफिनेटली, एक्स्ट्रा खर्चा करके महंगी कीमतों पर उसे लेना ही पड़ेगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका बढ़ता जा रहा है। करेक्ट स्टूडेंट्स। सेवेंथ पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेवेंथ पॉइंट, रीजन फॉर ग्रोइंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। आपको फिगर देखकर समझ गया स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में कंपनी को बढ़ावा देना, बाहर देश की कंपनी आकर हमारे देश में स्टैब्लिश हो, हमारे लोग कंपनी में प्रॉफिट देखें और इन्वेस्ट करें, इसके लिए गवर्नमेंट को पहल करना पड़ता है, गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ता है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है। देखा जाए स्टूडेंट्स वर्डिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जब पॉपुलेशन आपके देश में बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है। अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करोगे तो ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, चीजें कंपनी में बनाई जाएंगी तेज गति से, और न्यू न्यू इन्वेंशन किया जाएगा। अगर कंपनी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो रोजगार बढ़ाने के लिए भी पब्लिक एक्सपेंडिचर करना जरूरी है। रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिले, इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। फाइनली ओवरऑल ग्रोथ। ओवरऑल ग्रोथ, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो ही आपका पूरा देश क्या होगा, संपन्न होगा, हर एक चीज आपके देश में मिल सकेगी,
हम सेल्फ डिपेंड हो सकेंगे। करेक्ट है, बाहर की चीजों को इंपोर्ट करने से अच्छा है कि हम सेल्फ डिपेंड हो, उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है। तो आपने यहाँ पर पॉइंट्स देख लिया स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोडक्शन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ह्यूज एफर्ट्स करना पड़ेगा आपको। ह्यूज एफर्ट्स मतलब बहुत ही ज्यादा खर्चे, बहुत ही ज्यादा इन्वेंशन, बहुत ही ज्यादा प्लानिंग। तो आपके गवर्नमेंट को, पब्लिक को जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसे टॉप लेवल के इंडस्ट्रियल पीपल से प्लानिंग करके, उन्हें हेल्प करके, उन्हें बढ़ावा देना ही होगा। दैट मीन्स आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नेसेसरी, एंड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ह्यूज इफर्ट्स करने होंगे, मतलब ज्यादा खर्चा करना होगा। ज्यादा खर्चा करना होगा मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो ये 7th रीजन था स्टूडेंट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट पॉइंट हमारे पास, आपको पिक देखकर समझ में आ रहा होगा, ये अर्थक्वेक, भूकंप का पिक है, मींस डिजास्टर। तो आपातकालीन स्थितिज मतलब जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स, तो उनसे भी हमें जूझना है, उनसे भी पब्लिक को सेफ रखना है या फिर उन्हें रिकवर करना है। तो गवर्नमेंट जब डिजास्टर मैनेजमेंट से हैंडल करेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करने जाएगी रेस्क्यू के लिए, तो वहां पर भी खर्चे होंगे। तो वर्डिंग्स देखा जाए स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक की वर्डिंग, मेनी नेचुरल एंड मैनमेड कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी भी होती है और मैनमेड भी होता है स्टूडेंट्स। नेचुरल तो हमें पता है, मैनमेड क्या होता है मैं बताता हूं। देखिए, नेचुरल मतलब होता है जो प्रकृति के कारण, मतलब भूकंप, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड मतलब बाढ़, साइक्लोन मतलब चक्रवात, ये सब नेचुरल है। और मैन मेड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैन मेड मतलब होता है जब पब्लिक स्ट्राइक कर देती है, किसी फैसले के विरोध में मोर्चा निकालती है, दंगे होते हैं, तोड़ फोड़ शुरू हो जाता है, तो ये भी डिजास्टर है जो कि मैन मेड है, इंसानों की वजह से हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिजास्टर है, जो डिजास्टर्स हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बताया गया, नेचुरल का अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, फ्लड्स, फ्लड्स मतलब बाढ़, बाढ़ आती है तो तमाम बस्तियां उजड़ जाती हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। साइक्लोन, साइक्लोन मतलब चक्रवात। एंड मैन मेड देखा जाए तो सोशल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट मतलब क्या हो गया, दंगा और हड़ताल, तोड़फोड़। तो जब पब्लिक दंगा, हड़ताल, तोड़फोड़ पर आती है तो वो भी डिजास्टर के लिस्ट में आता है। तो इन सभी डिजास्टर से रेस्क्यू के लिए, लोगों को पुनर्निवास के लिए, उन्हें हेल्प के लिए, दवा के लिए, कपड़ों के लिए, घर के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था करनी होगी गवर्नमेंट को। तो इस पर भी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, दैट मीन्स जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो इंक्रीज होगा ही होगा। तो वर्डिंग है स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट हैज टू स्टैंड अ ह्यूज अमाउंट फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट विच इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर। तो आपने पढ़ा स्टूडेंट, द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट, एक भारी रकम गवर्नमेंट को क्या करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए खर्च करना पड़ेगा। मीन्स गवर्नमेंट नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और ह्यूज मनी अरेंज करने के दौरान गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होगा, डेफिनेटली एक बहुत ही ऊंचे लेवल तक बढ़ जाएगा, ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएगा।
मॉडर्न गवर्नमेंट आर वर्किंग फॉर वेलफेयर स्टेट। मॉडर्न गवर्नमेंट का अगर आप न्यूज सुनते होंगे तो आपको जानकारी होगी कि वेलफेयर स्टेट, मोदी सरकार जो है इस टाइम, मोदी गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग टुवर्ड्स अ वेलफेयर स्टेट। तो हमारे राज्य को, हमारे देश को वेलफेयर की तरफ बढ़ने के लिए, भलाई की तरफ बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, खर्चे किए जा रहे हैं। हेंस देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक खर्चे तो डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, बात आपको समझ में आई रहेगी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से, डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए, रेस्क्यू के लिए गवर्नमेंट के खर्चे होंगे ही होंगे। और नेचुरल कैलामिटीज के साथ साथ हमारे पास मैनमेड कैलामिटीज भी होता है। तो तोड़ फोड़ को फिर से रिक्रिएट करने के लिए, हैंडल सेटल करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, 8 पॉइंट हमने देख लिए। 8 पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। Why public expenditure is continuously growing? रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पहला रीजन आपने देखा, इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, ऑब्लिगेटरी फंक्शन के साथ साथ ऑप्शनल फंक्शंस भी हैंडल किए जा रहे हैं। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है वो ईच एंड एवरी ईयर एक ट्रेमेंडस स्पीड से क्या है, बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खर्चा भी गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण किया जा रहा है, हैंडल किया गया है, पॉलिसी चलाई गई है अर्बनाइजेशन पॉलिसी। तो उसके लिए रोड कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई, स्कूल, हॉस्पिटल, सैनिटेशन पर खर्चे करने होंगे, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। फोर्थ आपने देखा, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। बताया गया आपको अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब अस्थिर और शत्रुतापूर्ण सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डिफेंस पर खर्चे बढ़ाने ही होंगे। नेक्स्ट आपने देखा, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब वोटिंग के लिए, धर्मों को मिलाकर रखने के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा। डिजिटल होने के लिए खर्चे, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि जो चीज सस्ते में पहले काम हो जाता था अब उतने में काम नहीं हो रहा है, तो वही चीज आपको परचेज करने में प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, खर्चा आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दैट मीन्स ड्यू टू इन्फ्लेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ग्रोइंग। 7th पॉइंट आपने देखा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब औद्योगिकरण। अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करोगे तो ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा, सोशल वेलफेयर होगा। तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट हमने देखा, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे रेस्क्यू के लिए, उनके समाधान के लिए हमें खर्चा करना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कंप्लीट किया, व्हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। आप लोगों ने सहयोग किया, अच्छी तरह से आप लोगों ने सुना और समझा। आप लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।